हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर 8 के एमसीक्यू। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले डिस्कस कर चुका हूं। आज हम उन्हीं को आगे करते हैं, कुछ जो और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है वो ये है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C AB इक्वल्स टू 20 या 29 यूनिट्स, BC इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, ABC जो एंगल है वो थीटा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये देखिए, अगर मैं फिगर बना के आपको दिखाऊं तो ट्रायंगल ABC है, ABC, C पर जो है हमारा राइट एंगल है, AB जो मेरे पास है वो 29 यूनिट्स है, BC जो है वो 21 यूनिट्स है। ठीक है, और ABC ये देखिए, ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है, ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर प्लस में कोई वैल्यूज होती है तो उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि प्लस को जब हम, अगर मैं 1 + 2 करता हूं तो भी 3 आता है, और 2 + 1 करेंगे तो भी 3 ही आता है। ठीक है, तो यहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना आसान, मैंने कोई वैल्यू भी नहीं निकाली। देखिए, कुछ कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिखाया जाता है और वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें मुश्किल जैसा कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर देखिए, इसने सिंपली हमसे क्या पूछा है, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी। अब यहाँ पर आप निकालने लग जाएंगे कि कोस की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, वो करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आपको क्या करना है, सिर्फ साइन, अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उल्टा करके क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए काफी इजी था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन C एंड कोस C। ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए ABC जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल जो है वो B पर है, BC। हमारे पास AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। अब याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुछ जो है आप ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, कुछ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है आप उनको याद कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी थी या जिन बच्चों ने याद किए होंगे तुरंत बता देंगे, अगर 24 है 7 है तो ये कितना होगा, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे तो आप इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, ये देखिए, 90 के सामने है तो ये h की वैल्यू है, ये p है और ये b है, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर h स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 576 प्लस ये कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, h स्क्वायर, तो यहां से h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, h स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 625, तो h इक्वल्स टू √625, तो h की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें निकालना है साइन C और कोस C। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमसे वो ये पूछ रहा है साइन C और कोस C। तो एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी और अब भी समझिए कि जब कभी हमें जो एंगल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर में चेंज होता है। जी हाँ, एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, h जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस एंगल के सामने तो ये P रहेगा, जो हमने P माना है वही रहेगा, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगर मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी है वो क्या होता है, P अपॉन साइन C की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, P अपॉन H, तो P की वैल्यू क्या है, 24/25 आ जाएगा। अगर मुझे कोस C निकालना है तो B अपॉन H, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7/25 सेंटीमीटर के, 7/25 के। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे, बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे फिर से लिए हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इनको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारे पास, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें C पर जो है हमारा राइट एंगल है, AB की वैल्यू 29 दे रखी, BC की वैल्यू 21 यूनिट्स है, ABC जो है वो हमारे पास थीटा दे रखा। हमें वैल्यू इस बार किसकी निकालनी है, बिल्कुल ध्यान देखिए। देखिए एक बार मैं फिर से एक बार फिगर बना देता हूँ। ये है हमारे पास ABC, ये है मेरे पास 29 यूनिट, ये है 21 यूनिट। लेकिन इस बार हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ये यहाँ पर थीटा है, ABC जो है हमारे पास थीटा है। अब इस बार हमें कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार आप ये नहीं कर सकते कि हमने क्या किया, वैल्यूज पलट दी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, माइनस का नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यूज निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है B/H, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H। अब देखिए इसके थीटा के अकॉर्डिंग ये P है, ये B है और ये H है। P की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, ठीक है, तो यहां से हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ी सी अलग है, ये ट्रिपलेट मैंने आपको याद करने के लिए भी नहीं बताई थी। ठीक है, कुछ बेसिक जो होती हैं जो आप याद कर सकते हैं कैलकुलेशन में, इजी रहता है। ठीक है, अब याद नहीं है वैसे तो, ठीक है, याद नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर याद है तो जिन बच्चों को पता होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल 20 आ जाएगा। ठीक है, नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर, H की वैल्यू क्या है मेरे पास 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। P की वैल्यू नहीं पता, प्लस बेस क्या है 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल 841 इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस प्लस 21 का स्क्वायर 441, ये 441 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 441 इक्वल्स टू क्या होगा P स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी बचेगी 400 इक्वल्स टू P स्क्वायर। P की वैल्यू √400, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अगर P की वैल्यू 20 है तो मुझे क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कोस की वैल्यू क्या होती है B/H, कोस की वैल्यू B/H होती है। तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 21/H 29, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन की वैल्यू P/H मतलब 20/29 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400/841। अब एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, अब आपको तुरंत पता चल गया कि ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर 41/841, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको उतारिए। ठीक है, जो बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आराम से उतारना जरूरी, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। इनकी दोबारा आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार उतारिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से आप उतार लीजिए। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कई बार और काफी सैंपल पेपर्स में, कई जगह एमसीक्यूज में देखने को मिलता है। अब आपको इसको बिल्कुल एक काम कीजिए, आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, ये देखिए मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारे पास है 4 जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया है, वैल्यू हमें दे रखी है कोस A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A। ठीक है, देखिए हमें क्या दे रखा है, कोस A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ये देखिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां से एक चीज आप ये समझिए कि हमें दे रखा है कोस A, ठीक है, इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर A, क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर A आएगा। ठीक है, तो यहां से कोस A की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर A, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 होता है। कोस उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर A आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है ये। ठीक है, तो यहां पर कोस स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब आप एक काम करिए, जहां पर B यहां पर ये वैल्यू उठाइए, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां में दे रखा है साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का स्क्वायर। ठीक है, बात तो वही है ना कि साइन की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4, यानी क्योंकि पावर पे पावर होती है तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 आएगी, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये देखिए, कोस ए, जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस ए के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये देखिए, अभी अभी बताया ना, इसकी वैल्यू क्या है 1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि हमें 1 ही दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी जगह देखने को मिलता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से ऐसे देख लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपको देगा कोस स्क्वायर कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 है, या तो क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, या फिर क्वेश्चन को इस फॉर्मेशन में डाल देगा। यहाँ पर दे देगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, फिर इसकी जगह दे देगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है इसका आंसर भी 1 ही होगा, ठीक है। आप इसको निकाल के देखिए, ये मान लीजिए ये मैंने होमवर्क दिया है आपको एक तरीके से, ठीक है। आप निकाल के देखिएगा कि इसका आंसर 1 कैसे आएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको उतारिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कोस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो ये देखिए कोस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या है कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूं, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका कैसे यूज करना है। अब एक बार मुझे ये बताइए कि यहां पर अगर ये कोस थीटा आया है तो ये कैसे आया होगा, कहीं ना कहीं साइन 90 माइनस थीटा हुआ होगा, तो तभी कोस थीटा की वैल्यू आई होगी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा हुआ होगा तो ही कोस थीटा की वैल्यू आई होगी ना, ठीक है। तो आप यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा, पीछे दे रखा है माइनस में साइन, ये देखिए इस बार एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, ये देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा ही मिटा देता हूं मैं, एक मिनट। हाँ अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए साइन 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये देखिए पहले इसको साइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 40 बाहर आके माइनस थीटा बाहर, इधर क्या है अंदर माइनस, बाहर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर क्या दे रखा है साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट और 0 आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप एक बार उतारिए, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। हमें वैल्यूज निकालनी है, हमें एंगल्स दे रखे हैं 60 45 90 ये दे रखे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या आंसर होगा। ये देखिए 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री,
ठीक है। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज है उनको एक एक करके पुट करते जाइए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सबसे पहले कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बताइए स्टूडेंट्स। देखो साइन का उल्टा होता है कोस, ठीक है। उल्टा करने का मतलब जो साइन में 0 की वैल्यू वो कोस में 90, जो साइन में 30 वो कोस में 60, 45 में दोनों की सेम वैल्यूज रहती हैं, और जो साइन में 60 है वो कोस का 30 बन जाता है, जो 90 है वो 0 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस 60 मुझे निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा आप ये रहेगा कि आप कम से कम साइन कोस 10 इन तीन की वैल्यूज याद करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये देखिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, और 2 भी मल्टीप्लाई में है +3। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, इसका क्या होगा स्क्वायर -3। साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या है 2 cos स्क्वायर 45, तो 2 1 + √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आंसर आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4, 2 की मल्टीप्लीकेशन +3 × 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 -3 × 1/4 +2 × 1/2, ठीक है। ये देखिए अब 2 से ये 4 2 पे कटेगा, 3 से 2 कट नहीं सकता, 3 से 4 नहीं, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आया 1/2 +3/2 -3/4 +1 प्लस का 1, ठीक है। अब आप या तो सभी का एक साथ एलसीएम कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप अलग अलग करके कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इन दोनों में 2 है तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 1 4, 4/2 आया, माइनस में 3/4 +1 है, ये कितने पे जाएगा 2 पे, तो 2 - 3/4 +1 आया, 2 और 1 3 हो गए, तो 3 - 3/4, 3 - 3/4। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 - 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 9/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इन सभी को उतार लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 + tan² / 1 + cot² इक्वल्स टू हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + tan² / 1 + cot², ठीक है, 1 + cot²। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके एमसीक्यूज नहीं थे, ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर, जैसे इसका ऑप्शन नहीं था। अब इसमें देखिए वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, ऑप्शन दिए हो चाहे ना दिए हो, वैल्यू तो आ ही जाएगी ना। तो देखिए 1 + tan² / 1 + cot², तो क्या हो जाएगा 1 + tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए tan की क्या लिख सकते हैं sin², अपॉन में क्या आ जाएगा cos², इसके अपना क्या आ जाएगा 1 + इसको क्या लिख सकते हैं cos², अपॉन में sin²। एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा cos² + sin², अपॉन में क्या है cos²। इस पूरे के नीचे क्या आएगा, ये देखिए sin², प्लस में क्या आ जाएगा cos², अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी sin²। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर ऊपर क्या है cos² + sin², इधर क्या है sin² + cos², ऊपर की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में क्या आएगा बताइए, 1 अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले में क्या होगा 1 अपॉन में cos² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी देखिए ये वैल्यू तो 1 है ना, और इधर की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन cos² अपॉन 1 अपॉन sin², ठीक है, 1 अपॉन sin²। अब जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू ऊपर जाके उल्टी होगी, कैसे होगा ये देखिए 1 अपॉन cos² मल्टीप्लाई sin²a अपॉन 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा sin²a अपॉन में cos²a, ये किसके बराबर होता है tan²a के बराबर होता है, किसके बराबर होता है tan²a के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा लेंथी तरीका है, मैंने जानबूझ के ये बताया क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसको हम साइन कोस में चेंज करके कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए एक बार इसको जल्दी से उतारिए, फिर मैं बताता हूँ आपको एक दूसरा तरीका भी, शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, एक बार जल्दी से इसको उतारिए। तो आपने उतार लिया होगा ये। अब देखिए इसका मेथड सेकेंड, ठीक है। अब
हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। बिल्कुल ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये देखिए बिल्कुल कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखिए आगे कोसेक, सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए। कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर से मल्टीप्लाई होगी तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये मैंने दोनों मेथड आपको इसीलिए बताए हैं क्योंकि आपको तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, काफ़ी बच्चे इसको याद कर लेते हैं। बाकी दो फॉर्मूले जिनमें बच्चे गलती करते हैं वो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अगर 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कोट उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब मैंने इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज किया और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज का मैंने यूज किया है। ठीक है, एक बार जल्दी से आप इन दोनों फॉर्मूलाज को उतार लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अब तक आपको याद भी हो गए होंगे। जिन बच्चों को नहीं याद है कोई बात नहीं, आप उतारिए और इनको याद करिए। ठीक है, जल्दी से उतारिए अब एक बार इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट कोस बी प्लस सी अपॉन 2 इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। किस में लिखना है, एंगल ए की टर्म में लिखना है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास क्या है, साइन ए बाई 2 प्लस, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कोस ए बाई 2, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास कोस ए। ठीक है, जल्दी से एक बार आप इसको निकाल के देखिए। ये क्वेश्चन जो है हमारी एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर याद हो तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल निकाल के देखिए और जल्दी से बताइए मुझे कि ऑप्शन कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को रोकिए आप पूरा करके देखिए। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे नहीं कर पाए मैं उनके लिए बता देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, कोस बी प्लस सी बाई 2, हमें इन टर्म्स ऑफ ए इसको बताना है और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आप इसको एक डिटेल तरीके से देखिए, फिर मैं आपको इसके छोटा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ठीक, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर 90 डिग्री भी बना सकते थे। ठीक है, 90 डिग्री भी बना लेते हैं, या मान लीजिए मैं 90 डिग्री ही बना लेता हूँ, कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये है बी। ठीक है, मान लीजिए, अब उसने दिया तो नहीं है 90 डिग्री। ठीक है, बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब ये मुझे एक चीज़ बताइए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी एक साथ लिया गया है तो a को इस तरफ भेज दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल b प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल a, 180 डिग्री माइनस एंगल a। तो अब मुझे एक चीज बताइए, मैं दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ना। तो यहाँ पर देखिए एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। ठीक है, आगे इसको क्या किया जा सकता है, एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 माइनस एंगल a बाई 2। इससे कितने पे कटा, 90 पे। मतलब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2 के। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं दोनों तरफ कोस भी ले लूं तो कोई दिक्कत है? जैसे मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया था वैसे दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूं, दोनों तरफ मैं कोस ले लेता हूं। ठीक है, कोस क्यों लेना अब ये देखिए, क्योंकि b प्लस सी बाई 2 के साथ कोस है, b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या है, कोस है। तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कोस आना चाहिए ना। तो इसलिए दोनों तरफ जब मैंने कोस लिया तो ये आ जाएगा कोस एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस एंगल a बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो वो याद ही होगा क्या, जो मैंने लिखवाया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कोस 90 माइनस a
इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, बिल्कुल साइन ए के। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कोस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए बाई टू के। और यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये था इसका डिटेल तरीका। अब आपको सिंपली क्या समझना है, अब आपको कुछ इसको ऐसे समझना है। ये देखिए, जब कभी कोस बी प्लस सी बाई टू दिया हो, ठीक है, जब कभी कोस बी प्लस सी बाई टू दिया हो तो उसके साथ याद कीजिए कोस 90 माइनस थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो तुरंत आपको समझ जाना है वैल्यू क्या है, साइन ए बाई टू। ठीक है, अगर कभी आपको यहां पर क्या दिया हो, सेक बी प्लस सी बाई टू दिया हो तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, याद कीजिए सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक के, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आएगा, कोसेक ए बाई टू। अगर कभी आपको टेन बी प्लस सी बाई टू दिया हो तो वो किसके बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, बिल्कुल कोट थीटा के। तो कोट ए बाई टू होगा। यहां पर ए बी या इधर सी ये जा सकता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इधर कोस दिया है तो आंसर साइन होगा, सेक दिया है तो कोसेक होगा, टेन दिया है तो कोट होगा। ठीक है, कोस है तो साइन आंसर होगा, साइन है तो कोस आंसर होगा, सेक है तो कोसेक आंसर होगा, कोसेक है तो सेक आंसर होगा, अगर टेन है तो कोट आंसर होगा, कोट है तो टेन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी से आप एक बार इस चीज को भी आप उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन कोट स्क्वायर 45 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये देखिए चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप उसको निकाल के देखिए कि आपका आंसर क्या आएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या आया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, इस पूरे के अपोन में है कोट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, तो ये होती है 1/√3 और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर, तो इधर है 3 प्लस tan 60 डिग्री और इसका स्क्वायर है तो √3 का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस कोसेक 30 क्या होता है, अब इसको कैसे याद करना है, साइन 30 याद कीजिए क्या होता है 1/2 और उसका उल्टा क्या होता है कोसेक, क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो इससे ये भी तो बनता है, ये देखिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए तो कोसेक की वैल्यू आ जाती है। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा, बोलिए 2 होगा ना, कोसेक 30 क्या होगा 2 होगा, प्लस माइनस दिया है tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 1 और कोट 45 भी 1 और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब ये देखिए 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 1/3 आएगा और 3 मल्टीप्लाई में है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 1, इस पूरे के नीचे 1 है। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर पूरे के नीचे 1 है तो ये 1 लिखने की कोई जरूरत है हमें, बिल्कुल, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 लिखने की यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम ना भी लिखे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये काफी सिंपल हो चुका है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन निकाल भी लिया होगा कि क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आया 1 प्लस 3 2 माइनस 1 प्लस 1 तो 3 और 1 पर 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब जल्दी से एक बार इसको उतारिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप उतारिए एक बार इसको। ठीक है,
कुछ बच्चों ने उतार लिया होगा, ठीक है। जो नहीं उतार पा रहे हैं वीडियो को रोक के आप उसको आराम से उतारिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिगर मुझे दे रखी है, उसमें हमें 10x/10y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर मैं बना देता हूं एक बार आपको। फिगर क्या है, ऐसे फिगर दी है, ये A, C, D और B है। यहां पर हमें देखिए D जो है वो मिड पॉइंट दिया है, D जो है मिड पॉइंट दिया है। ये वैल्यू किसकी है, ये x डिग्री है, ये पूरी कौन सा है, y डिग्री है। हमें वैल्यू निकालनी है 10 x डिग्री अपॉन 10 y डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 10x डिग्री अपॉन में 10 y डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब एक चीज मुझे बताइए, ये ऐसे दिया है तो यहाँ पर फिगर में 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर फिगर में हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो एक बार मुझे बताइए कि tan थीटा किसके बराबर होता है, P/B के। आपको इसको ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगर मैं x की बात कर रहा हूं, अब देखिए x इस छोटे वाले ट्रायंगल में है, देखिए मैं इसको अलग से फिगर आउट कर देता हूं, ये है, ये देखिए। तो अगर इसमें एंगल x है तो x के सामने क्या होगा बताइए, P। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, B की, क्योंकि 90 के सामने तो h है ना। तो अगर मैं 10x की वैल्यू निकालना चाहूँ, देखो मैं इसको अलग अलग बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर मुझे 10x डिग्री निकालना है तो P/B, P की वैल्यू क्या है, CD, P/B होगा ना 10 की वैल्यू। तो ये क्या है, P मतलब CD, अपॉन में क्या आएगा, AC। अगर मुझे 10y की वैल्यू निकालनी है, 10y डिग्री अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पर 10y के हिसाब से एंगल P क्या होगा, देखिए इस पूरे के सामने तो P कुछ आ गया, पूरा आ गया BC, ठीक है। और इसमें भी देखो ये पूरा P होगा ना y के लिए, तो ये पूरा P होगा। और ये वैल्यू किसकी है, B की, तो ये आएगा अपॉन में AC, ठीक है। तो मुझे दोनों को डिवाइड करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, CD अपॉन में AC, पूरे के नीचे BC अपॉन में AC। अब आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट काट दीजिए, देखिए जैसे AC से AC कट गया तो वैल्यू क्या बची, CD अपॉन में BC, CD अपॉन में BC। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि D जो है वो मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब CD इक्वल्स टू BD होगा, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो CD की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब BC जो है हमारे पास 2CD के बराबर है। क्यों, क्योंकि CD जो है मिड पॉइंट, अगर CD के 2 हिस्से किए जाएंगे, CD को 2 बार लिया जाएगा तो BC के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CD अपॉन में 2CD, CD से CD कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो 10x/10y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको उतारिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको एक बार उतारिए, फिर करते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इंटू साइन, देखो डॉट का जो मतलब उसका मतलब मल्टीप्लाई है क्या, सेक थीटा डॉट साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, जल्दी से एक बार आप खुद से निकाल के देखिए कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। खुद से निकाल के जरूर आप देखा करिए, वीडियो को रोक के और खुद से निकाल के देखा करिए कि आपका ऑप्शन क्या आता है, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा है, तो हमें ये पता है कि सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 में कोस थीटा डॉट मल्टीप्लाई में क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, बोलिए, बिल्कुल साइन अपॉन कोस की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0 है, और टेन थीटा 0 कब होता है बताइए, टेन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है।
अब एक बार ये तो काफ़ी इजी है, कुछ बच्चों ने उतार भी लिया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 दिया है, ए प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है, बीच में ये कंडीशन भी दी है कि 0 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी हो सकता है। अब ए जो है वो बी से बड़ा है, हमें वैल्यू निकालनी है बी की, ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार, हमें दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 है। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अगर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आया, 90 डिग्री। तो इसको एक तरीके से एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इस पे आइए, यहाँ पर हमें क्या दिया है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है यहाँ पर 1/2। तो साइन 1/2 कब होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है बताइए, साइन की वैल्यू 1/2 आती है हमारी 30 डिग्री पे। तो साइन से साइन कट गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सिंपली आप एलिमिनेशन लगा दीजिए, ठीक है, विलोपन विधि लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ 2a इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो a की वैल्यू 2 इधर कैसे जाएगा, डिवाइड में, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अगर a की वैल्यू 60 डिग्री है तो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 है, अगर a की वैल्यू 60 है तो आप बिना पुट किए भी बता सकते हैं ना, b इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, तभी तो a प्लस बी 90 बनेगा ना। तो b की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर अगले क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से उतारिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट 4 ब्रैकेट साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, माइनस में दे रखा है 3 साइन कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमें ये दे रखा है 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री हमें दे रखी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप खुद से निकाल के देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, अच्छा 4 है इधर, सॉरी 4, साइन की पावर भी 4 ही हमें दे रखी है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कितना 1/2 की पावर क्या होगी 4 होगी, प्लस कोस 60 डिग्री कितना होता है, जो साइन 30 होता है वही कोस 60 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 4 माइनस 3, ये हमें क्या दे रखा है कोस 45 का स्क्वायर। तो कोस 45 कितना होता है √2, उसका स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस करना है क्या साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं करना। 1 की पावर 1 कितनी भी हो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आंसर हमारे पास आ जाएगा, प्लस ये भी 1/16 हो जाएगा माइनस 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1, तो ये 4 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/16, क्योंकि ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे तो 16 ही बनेगा। 1 + 1 2/16 आ गया माइनस 3। 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1/2। बिल्कुल क्या देखो 2 1 2, ये क्या होगा ये देखिए 1 - 2 1 2 2/2 आएगा, ठीक है। तो -1/2 ही बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 1/8, तो 4 × 1/8 माइनस 3 × ये कितना होगा -1/2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी -1/2 से होगी ना, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2
2 हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत, नीचे 2 आएगा, 1 + 3 4, और ये कितने पे काटेगा, इसको 2 पे काटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, क्योंकि सी में क्या दे रखा है, 2 ही हमें दे रखा है। ठीक है, एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से उतारिएगा इसको। ठीक है, फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 कोट स्क्वायर थीटा -4 कोट थीटा प्लस √3 = 0। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ से ये देखिए कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान जो सबसे छोटा जो तरीका आप उसको समझिए कि आप सिंपली क्या मान लीजिए कि कोट थीटा की जो वैल्यू है वो x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x², इधर क्या आ जाएगा -4x प्लस √3 = 0। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बन गई एक, ये क्या बन गया एक, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से x की वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले करना क्या होता है, जो भी x² के साथ है और जो भी लास्ट में, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैं √3 की √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 × √3 तो क्या आ जाएगा 3, मतलब 4 के ऐसे 2 हिस्से करने जिसकी मल्टीप्लिकेशन 3 हो, उसको जोड़े या घटाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 ही आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3x² -3x -1x प्लस √3 = 0। ठीक है, -1x, 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से मान लीजिए मैंने √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो √3x गया और x एक बाहर गया तो x बच गया। अब इधर तो 3 है, अब यहाँ से √3 कैसे निकले, अब देखिए √3 और √3 की मल्टीप्लाई से 3 आता है, मतलब 3 में 2 √3 होते हैं। ठीक है, मतलब एक 3 में मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 √3 छुपे हुए होते हैं। अगर एक बाहर आ गया तो एक क्या बच गया, √3, और x तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर बच गया x -√3। अब यहाँ पर x प्लस √3 है मेरे पास, तो -1 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x -√3 = 0। तो मेरे पास आ गया √3x - 1 और x -√3 = 0 है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तो 1 उधर जाएगा, या सिंपली आप देखिए दोनों को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा ना x की वैल्यू निकालने के लिए, ये भी 0 और x -√3 ये भी 0 के इक्वल रखा जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 उधर जाएगा प्लस में और √3 नीचे, x इधर तो क्या आ जाएगा √3। मतलब कोट थीटा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, एक है 1/√3 और एक है √3। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मेरे पास कोट थीटा = 1/√3 है तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा क्या होगा बोलिए भी, कोट का देखिए कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, और मैं लिख सकता हूँ tan थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा, मतलब कोट का उल्टा कर दीजिए, tan की वैल्यू आ जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर। ठीक है, अगर मैंने, एक तो कंडीशन ये हुई, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैंने कोट थीटा को √3 लिया है तो tan की वैल्यू क्या होगी उल्टा, मतलब 1/√3। हमारे पास 2 कंडीशन आ चुकी हैं, हमारे पास 2 कंडीशन आ चुकी है। अगर मैंने कोट को 1/√3 लिया तो tan है √3, अगर मैंने इसको कोट को √3 लिया तो ये आएगा 1/√3। तो अब दोनों ही कंडीशंस में से आप किसी को भी लेके एक आंसर कर सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, आप एक चीज़ ये देखिए, अगर मैंने कोट थीटा की जगह 1/√3 दिया तो ये √3 होगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ, अगर मैंने कोट को 1/√3 लिया है तो इसका होगा स्क्वायर, प्लस tan क्या होगा फिर √3, तो ये क्या आएगा 1/3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 10/3 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैंने इस कंडीशन को लिया, कोट की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस tan की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या आएगा 3 + 1/3, तो इस कंडीशन में भी 10/3 ही आंसर आएगा। तो दोनों में से आप किसी एक को लेके आंसर निकालेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है हमारा इसका आंसर। ए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10/√3, ऑप्शन नंबर
a आ जाएगा, वही दे रखा है 10/√3। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस जो हमने आज किए ये भी हमारे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चंस को, आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक MCQ सीरीज में जिसमें हम और कुछ ट्रिगो के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।